हेलो स्टूडेंट्स, सो आपका स्वागत है DICS के प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक ऐसे नए माइलस्टोन की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पिक्चर करिए एक ऐसी स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा हो और हमारा इंजन उस लेवल पर लगातार काम करता रहे। यस, 9 मई को DRDO ने एक मैसिव ब्रेक थ्रू अचीव किया है। उन्होंने अपने एक्टिवली कूल्ड SC रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर को पूरे 1200 सेकेंड यानी कि पूरे 20 मिनट के लिए रन टाइम टेस्ट सक्सेसफुली पूरा किया है। कहाँ हुआ है ये? तो ये एग्जीक्यूट किया गया है हैदराबाद की फैसिलिटी SC रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो इससे पहले जनवरी में हमने तकरीबन 700 सेकेंड का ये रन टाइम टेस्ट किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस बार हमने 1200 सेकेंड तक इतने एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में इंजन को जिंदा रखा है। दैट इज प्योर इंजीनियरिंग मैजिक। UPSC प्रीलिम्स के लिए ये हैदराबाद की फैसिलिटी, DRDO का ये अचीवमेंट बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो अब थोड़ा इस मिसाइल के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है। ये कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या मतलब होता है हाइपरसोनिक मिसाइल का? तो भाई जब कभी भी मिसाइल की स्पीड माख 5 से ऊपर की स्पीड पर उड़ती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6100 किलोमीटर पर आवर की होती है, तब हम ये कहेंगे कि भाई ये स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड हो गई और ऐसी मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो जाएगी। मतलब कि आपने यहां से बटन दबाया और कुछ ही मिनट्स में मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर टारगेट पर तबाही मचा देगी। और इसको चला कौन रहा है? एक स्पेसिफिक इंजन जिससे इसको पावर किया गया है, दैट इज द कटिंग एज सुपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन। तो इसके द्वारा इसको पावर किया गया है और इसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो हमने अपने आप से इंडिजीनियसली डेवलप किया है। दैट इज इंडिजीनियस फ्यूल, जो कि है लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल। एंडोथर्मिक का मतलब ही यहां पे ये होता है कि जो हीट को एब्जॉर्ब करे ताकि इंजन खुद ब्लास्ट ना हो जाए। सोचिए, इस इंजन के अंदर जो हवा चल रही है उसकी स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने तेज तूफान के अंदर एक कंटिन्यूअस आग यानी कि फ्लेम को जलाकर रखना लगभग इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि तुम तेज आंधी के अंदर मोमबत्ती जलाना और उसको कंटिन्यूअसली जलाकर रखो, ऐसी ये बात हो गई। पर हमारे DRDO ने ऐसी फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक बनाई है कि जो फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक के द्वारा आग बुझती ही नहीं है। तो आपको इस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना चाहिए, जो आपको UPSC मेंस के आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। देन वी हैव दिस थर्मल बैरियर कोटिंग। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, जो कि उसकी एक और दुश्मन है, दैट इज द हीट। जब कोई चीज को 5 माख की स्पीड पर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से इतना टेम्परेचर जनरेट होता है कि जो लोहा या स्टील जैसे मेटल्स को भी मक्खन की तरह पिघला सकता है। तो अब इसका सल्यूशन क्या होगा? तो भाई इसका सल्यूशन क्या निकाला हमारे साइंटिस्ट ने? उन्होंने बनाया थर्मल बैरियर कोटिंग। और इसका कमाल देखिए,
यहां पे ये थर्मल बैरियर कोटिंग जो है वो एक एडवांस कोटिंग है जो मिसाइल के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह लगाई जाती है, और ये कोटिंग इतनी सॉलिड है कि स्टील के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ये आराम से सर्वाइव कर सकती है। मिसाइल अंदर से एकदम कूल रहेगी और बाहर चाहे आग का दरिया हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कमाल जो थर्मल बैरियर कोटिंग का है वो दो एजेंसीज ने, दो डिपार्टमेंट्स ने यहां पे मिलकर किया है। इट इज डेवलप्ड बाय दी DRDL, that is the Defense Research and Development Laboratory, along with the Department of Science and Technology। तो यूपीएससी में साइंस एंड टेक के सेक्शन में मटेरियल साइंस पर कई बार क्वेश्चन आया है, तो आपको ये थर्मल बैरियर कोटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भाई ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है और किस तरह का ये थर्मल बैरियर कोटिंग हमें देखने को मिलता है। चलो थोड़ा बेसिक्स भी इसके अंदर क्लियर करते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमेशा रूट कंसेप्ट को पकड़ता है, उसके ऊपर कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हमने ये बात की कि वेपन माक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करे तो वो एक हाइपरसोनिक है, तो अब ये माक नंबर क्या है? व्हाट इज दिस माक नंबर? तो माक नंबर बेसिकली ये एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि आपके मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड के मुकाबले कितनी तेज है। तो अगर आप माक 1 पर हो तो हम कहेंगे कि एग्जैक्टली आपकी मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड जितनी हो गई, तो वो माक 1 पे ट्रांससोनिक स्पीड हो जाएगी। अगर वो मिसाइल की स्पीड माक 1 से भी कम है तो वो हमें सबसोनिक दिखेगी। अगर वो माक 1 से ज़्यादा पर माक 5 से कम है तो वो हमें सुपरसोनिक दिखेगी, और अगर ये माक 5 से भी ऊपर हो गई तो ये हाइपरसोनिक कैटेगरी हो जाती है। इस माक नंबर का नाम भी जो है वो एक फिजिसिस्ट अर्नेस्ट माक के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से हमें ये माक नंबर देखने को मिलता है। यहाँ पे मेनली हमें दो तरह के हाइपरसोनिक वेपन्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इनको एक बड़े रॉकेट से ऊपर स्पेस के पास छोड़ा जाता है, फिर वो रॉकेट जो है वो अलग होकर सर्फ बोर्ड की तरह हवा में ग्लाइड करते हुए टारगेट पर आते हैं। इनमें अपना इंजन नहीं होता है बाद में। दिस इज कॉल्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। और जो दूसरी टाइप है दैट इज दी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इनमें शुरू से लेकर आखिरी तक उनका अपना इंजन यानी कि SC रैमजेट चलता रहता है, जिसे हम एयर ब्रीथिंग इंजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ खास ध्यान रखने वाली है कि भाई इसके अंदर इंजन होता है, दैट इज द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और जो हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल्स है उसके पास अपना खुद का कोई इंजन नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फर्क है वो याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट आइडिया दैट वी हैव इज द क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये स्लाइड आपके प्रीलिम्स के लिए 2 मार्क्स पक्के कर सकती है। बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल का डिफरेंस एक सिंपल एनालॉजी से समझो तो बैलिस्टिक मिसाइल एक पत्थर जैसे फेंका जाता है वैसा है। आपने जो पत्थर फेंका वो ऊपर गया और फिर वो ग्रेविटी की वजह से एक पैराबोलिक कर्व करते हुए, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, वो बनाकर नीचे टारगेट पर गिर गया। इसका रास्ता फिक्स होता है, इसलिए दुश्मन का रडार इनको आराम से ट्रैक कर लेता है। अच्छा, तो ये वहीं गिरेगा, ऐसा दुश्मन का रडार इसको ट्रैक करने में बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है। और इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स में नहीं बनाई जा सकती है। पर हमारी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती है वो बिल्कुल अलग है। ये ज़मीन के पास लो एल्टीट्यूड पे उड़ती है, जो कि काफ़ी ज़मीन से करीब उड़ सकती है। और यहाँ पे ये मैन्यूवरेबल है, मतलब कि इसको आप वंस यू हैव लॉन्च्ड इट उसके बाद भी आप उसको मैन्यूवर कर सकते हैं, उसको जो है डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब ये रास्ते में अपना डायरेक्शन बदल सकती है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम सोचेगा कि मिसाइल लेफ्ट जा रही है, पर ये सडनली राइट टर्न ले लेगी। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ही दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता है।
हाईली फ्लेक्सिबल और सुपर फास्ट, यही जो क्रूज मिसाइल्स है हाइपरसोनिक, ये उसकी रियल पावर है। अब आप आगे देखते हैं तो हमें टर्बोजेट, रैमजेट, एससी रैमजेट, ऐसे अलग अलग तरह के जेट इंजिन्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं जेट इंजिन्स की। तो ये जो जेट इंजिन्स है, इसके अंदर आप देखिए, इसको एयर ब्रीदिंग इंजिन्स भी कहा जाता है। इसको एयर ब्रीदिंग इंजिन्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें अपना कोई ऑक्सीडाइजर नहीं होता है। रॉकेट इंजन से इसका ये फर्क है, रॉकेट इंजन में अपना ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों होता है, जबकि रैमजेट या कोई भी जेट इंजन के अंदर अपना ऑक्सीडाइजर नहीं होता है, वो एयर ब्रीथ करता है। मतलब कि यहां पे वो एयर से ही ऑक्सीजन का सप्लाई ले लेता है, इसीलिए इसको एयर ब्रीदिंग इंजन्स भी कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के जेट इंजन का यहां पे देखने को मिलता है डेवलपमेंट। जैसे कि सबसे पहले हम कंसीडर करें रैमजेट इंजन। ये तब काम करता है जब मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पे काम करती है, विच इज बिटवीन द माक 3 टू माक 7। अब आप कहोगे माक 5 के ऊपर तो ये हाइपरसोनिक हो जाएगा, पर उसकी एफिशिएंसी काफी ड्रॉप हो जाती है जब ये माक 6 तक पहुंचता है। और इसीलिए ये ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो सुपरसोनिक स्पीड के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि उसके बाद उसकी आफ्टर सुपरसोनिक स्पीड इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी ड्रॉप कर जाती है। पर एक चीज खास याद रखिएगा, स्पीड आपको सुपरसोनिक मिल रही है, बट द काइंड ऑफ अ कंबशन मोड इन द रैमजेट इज द सबसोनिक कंबशन। इसके बाद है हमारे पास एससी रैमजेट। एससी में वो एससी का फुल फॉर्म ही है सुपरसोनिक कंबशन, नॉट सबसोनिक बट अ सुपरसोनिक कंबशन। और ये जो सुपरसोनिक कंबशन हमें यहां पे देखने को मिलता है, इस सुपरसोनिक कंबशन की वजह से एससी रैमजेट जो है वो हमें हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि माक 5 प्लस स्पीड अचीव करने में मदद करता है। आप ऐसा कह सकते हो कि एससी रैमजेट ये रैमजेट का बड़ा भाई है, और ये कहता है कि हवा को धीमा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हवा सुपरसोनिक स्पीड पर ही अंदर आती है और सुपरसोनिक स्पीड पर ही फ्यूल का कंबशन किया जाता है, और इसी वजह से हमें हाइपरसोनिक स्पीड मिल जाती है। दैट इज व्हाट द एससी रैमजेट। और एक इंजन यहां पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल मोड रैमजेट। ड्यूअल मोड रैमजेट ये एक स्विच जैसा है कि जब स्पीड कम हो तो वो रैमजेट की तरह काम करेगा, और जैसे ही स्पीड माक 4 से ऊपर चलने लगे तो फिर वो एक तरह से कह सकते हो कि खुद को एससी रैमजेट में बदल लेगा। तो ये एक तरह की कमाल टेक्नोलॉजी हो जाएगी ड्यूअल मोड रैमजेट, कि जिसके अंदर आपको माक 4 से माक 8 तक की रेंज मिल सकती है स्पीड में, और इस तरह का ये ड्यूअल मोड रैमजेट भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, एक और सेक्शन पे जिसके बारे में हमें बात करनी है। इंडियन एयरफोर्स ने एक और नया धमाका किया है, दैट इज द टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, यानी कि एक टारा सिस्टम बनाई है। ये जो टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन है, ये सिस्टम का फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल जो है वो पास हो गया है, ट्रायल कर लिया गया है सक्सेसफुली। तो अब ये टारा सिस्टम है क्या, ये टारा क्या है? तो सोचिए कि आपके पास एक पुरानी सस्ती अनगाइडेड बॉम्ब है जिसे हम डम बॉम्ब कहते हैं, डम बॉम्ब। और वो डम बॉम्ब या ग्रेविटी बॉम्ब जो कि अनगाइडेड है, जिसे प्लेन से ड्रॉप किया और वो बस ग्रेविटी से नीचे गिर गई, टारगेट लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे जो डम बॉम्ब्स है, उसको ये टारा एक ऐसा स्मार्ट मॉड्यूलर किट है जो इस डम बॉम्ब के पीछे फिट हो जाता है। इसमें लगा होता है एक इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम, जैसे कि कोई जीपीएस या नाविक जो कि हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम लगा रहता है इसके पीछे जो इसको गाइडेड बना सकता है।
अब जैसे ही आप बॉम्ब ड्रॉप करोगे ये टारा किट उसके विंग्स खोल देंगे और बॉम्ब बिना किसी रॉकेट मोटर के हवा में ग्लाइड करते हुए बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट पर जाकर लगेगा। इससे हमारे हजारों पुराने सस्ते बॉम्ब्स जो एकदम स्मार्ट बॉम्ब बन जाएंगे। ये एक तरह का लो कॉस्ट सोल्यूशन है जिससे हम मैक्सिमम डैमेज कॉज कर सकते हैं टू द एनिमीज, वेयर सच ग्रेविटी और द डम बॉम्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्मार्ट बॉम्ब्स। तो ये याद रखेंगे, टारा सिस्टम टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। आई होप आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।